मैं भी लेट आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, पिछले कुछ रोज़ से वर्षा गायकवाड़ की जो स्टेटमेंट थी वो वायरल थी। मेरी थोड़ी आवाज़ तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वीडियो थोड़ा लेट बन रहा। खैर अच्छा भी हुआ, बहुत सारी नई चीज़ें सामने आई। बहुत अफसोस हुआ इतना गैर जिम्मेदारी का उसने स्टेटमेंट दिया। हालांकि उसके वीडियो में साफ दिख रहा था वो घबराई हुई थी। वो जवाब क्या दे, जो न्यूज़ वाले ने उनसे, प्रेस वाले ने सवाल किया, वो डर रही थी क्या जवाब दे। मतलब वो अपनी हिचकिचाहट, अपनी परेशानियां छुपाना चाहती थी उस सवाल से। और उन्होंने उसी हड़बड़ी में जो उनके दिल की बात थी वो उन्होंने कह दी कि राज्य सरकार की नाकामी है और उन्होंने वकील सही नहीं रखा। और वो चाहती थी कि जिसको हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है उनको सुप्रीम कोर्ट लेके जाया जाए और फांसी तक पहुंचाया जाए। जबकि उनको कहना ये चाहिए था कि लगभग 180 लोग जो इतने दिल दहला देने वाले मामले में बेचारे मर गए, 800 के करीब जख्मी हुए, उन लोगों से अपनी संवेदना पेश करते और सरकार से सवाल करते कि अगर ये बेगुनाह है तो असली कातिल कौन है, उसको क्यों छोड़ा जा रहा है, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा सवाल सीधा सीधा कांग्रेस के उन नेताओं के साथ में है जिसको आम मुसलमान अपना लीडर समझता है। वो क्यों सवाल नहीं करते वर्षा गायकवाड़ से कि उसने सही कहा या गलत कहा। खास करके मैं मुंबा देवी के अमीन पटेल साहब से कहता हूँ, जो इस वक्त, और असलम शेख भी जो मालाड मालोनी से है, जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा करीबी माने जाते हैं वर्षा गायकवाड़ के। इस तरह से लोगों का कहना है कि वर्षा गायकवाड़ के फैसले में बहुत हद तक के अमीन पटेल साहब का जो है फैसला रहता है। और महा विकास आघाड़ी की एक और टीम है जिसको शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की टीम है, जो राज्यसभा की जो मेंबर है प्रियंका चतुर्वेदी, जो बहुत अरसों तक कांग्रेस की प्रवक्ता रही और अब शिवसेना के अंदर है। उसने भी सीधा सीधा यही कहा कि मुसलमान जो आज़ाद हुए हैं उनको जेल में वापस डाला जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये होते कौन है फैसला करने वाले। ये वक्त है, मैं आम मुसलमानों आपसे कहता हूँ, ये वक्त है जागने का, होश में आने का। आंख बंद करके वोट देने की राजनीति को बंद करें। डर करके, ये आपसे कांग्रेस डर करके जो वोट मांगती है कि आप अगर इनको वोट नहीं देंगे तो बीजेपी को वोट आ जाएगी। कल तक यही चीज़ वो शिवसेना के लिए कहती थी। आज शिवसेना उनकी अलायंस है तो उनकी आवाज़ बंद है। और जो मुसलमानों ने लोकसभा में, विधानसभा महाराष्ट्र के अंदर जो अपने वोटों को भर भर के, आंख बंद करके, भरोसा कर करके जो कांग्रेस को, शिवसेना को वोट दिया, और एक हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद में उनका गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये कहना कि इनको वापस जेल में डाला जाए, राज्य सरकार फेल है, ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को सोचने पे मजबूर करता है कि उनका फैसला सही है या गलत है। वक्त आ गया है, हमको एक अच्छी क़यादत तैयार करनी पड़ेगी। मैं मुसलमानों से एक अपील करूंगा, आप जिसको वोट देना चाहे दें, आप जिसको वोट देना चाहे दें। मैं आपके वोट का हकदार नहीं हूँ, आप अपने वोट के हकदार हैं। लेकिन कोई आपको आपका वोट इसलिए डलवाए डर दिखा के कि इसको दो नहीं तो ये आ जाएगा, आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। आप 17 से 20% के ऊपर मुसलमान हैं, आपकी रहनुमाई कहाँ पे है, आपकी ताकत कहाँ पे है। यूपी में आप देखिए आपका इस्तेमाल कौन कर रहा है, बिहार में देखिए कौन कर रहा है, वेस्ट बंगाल में देखिए कहाँ कर रहा है। आम कांग्रेस आपका इस्तेमाल कर रही है। आपको बदले में क्या दिया जा रहा है, आज तक हमने सवाल नहीं किया। जो हमारी मजबूत लीडरशिप थी, जो किसी भी पार्टी से भले से ताल्लुक था उसको एक एक करके खामोश कर दिया जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं लोगों का भी हाथ है। वक्त सोचने का। आप जिनको अपना नेता चुन करके आगे भेजते हैं, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूँ, जिस मुसलमान को आप अपना लीडर बना के आगे भेजते हैं, आप उनसे सवाल करिए कि आपकी लीडरशिप ने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाई, उसका जवाब मिलना चाहिए। मैं इसी के साथ में
निखिल वागले जी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं महाराष्ट्र के अंदर, मैं चाहूँगा आप उनका स्टेटमेंट ज़रूर सुनिएगा। मैं दे रहा हूँ मराठी में, आप ये सुन लीजिए। देखिए, हायकोर्ट जवळजवळ स्पष्टपणे म्हणतंय की एटीएसने, महाराष्ट्र पोलिसांच्या एटीएसने या संपूर्ण खटल्याचा तपास नीट केला नाही, त्यांनी फसवाफसवी केली, त्यांनी खोटे पुरावे उभे केले, त्यांनी कायद्याची चौकट नीट पाळली नाही। इतकी मोठी थप्पड पोलिसांना आणि या सर्व यंत्रणेला कोर्टाने अलीकडच्या काळात लगावलेली नाही। लक्षात घ्या, हा देशविरोधी गुन्हा आहे, बॉम्बस्फोटाचा देशविघातक कृत्य आहे। अशा देशविघातक कृत्यामध्ये जर पोलीस खऱ्या आरोपींना सोडून देणार असतील आणि भलत्यांनाच तुरुंगात ठेवणार असतील एवढी वर्ष, हे 12 आरोपी आज सुटलेले आहेत। कितनी जिम्मेदारी के साथ में कहा है, किसी की जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। 180 के ऊपर लोग मरे, 800 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, बेगुनाह जेल में पिसा, जो जुल्म किया तो वो आजाद क्यों है, क्यों है, क्यों है?